हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विंडोज 10 के बारे में। दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द यूजफुल ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडोज 10। यानी मोस्ट ऑफ द सिस्टम में जो कंप्यूटर पे रन करती है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। लेकिन बहुत सारे एडिशन है विंडोज 10 के, जिसमें से एक एडिशन है विंडोज 10S। ओके, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि विंडोज 10S में ऐसी क्या खास बात है और कौन से पर्सन को विंडोज 10S यूज करनी चाहिए, कौन सी लैपटॉप पे विंडोज 10S बाय डिफॉल्ट आती है, और विंडोज 10S ओ माय गॉड सुमित नहीं समझ लीजिएगा, इसका मतलब S फॉर स्टूडेंट एडिशन, स्टूडेंट वर्जन, सिक्योर एडिशन भी बोल सकते हैं। जब आप इसकी खास बात को जानेंगे तो आप इसको सिक्योर एडिशन भी बोल सकते हैं, स्टोर एडिशन भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि विंडोज 10S किसके लिए यूजफुल है और इसमें कौन कौन से फीचर अलाउ है और डिसअलाउ है। चलिए आइए देखते हैं बिना वक्त गवाए हमारे कंप्यूटिक्स लैब में लैब को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास एक मशीन है, ये मशीन विंडोज 10 की मशीन है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसा कि आपको फ्लैग में भी जो है चेंजेज नज़र आ रही होंगी कि थोड़ा सा ग्लॉसी लुक यहाँ पे देखने को मिलता है विंडोज 10 के फ्लैग के ऊपर कि ये जो विंडोज 10 की मशीन है ये एक्चुअल में कौन सी एडिशन है। तो आपको जब मैं माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज 10S एडिशन है। यानी आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये S एडिशन वैसे व्यक्ति के लिए बनाया गया है, वैसे जो लोग या तो स्टूडेंट हैं या आप अपने विंडोज 10 के इन्वायरमेंट में एकदम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और एकदम सिक्योर्ड इन्वायरमेंट आपको चाहिए, और जहां पे आप थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। यानी कि अगर आप इसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहेंगे, जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखती थी वो एप्लीकेशन अब आपको यहाँ से जो स्टोर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस स्टोर में जो भी अवेलेबल ऐप्स होंगे उसी को आप केवल विंडोज 10S एडिशन में चला सकते हैं। यानी आप विंडोज 10S एडिशन में थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे EXE फाइल या जो सेटअप फाइल होती है EXE, MSI, ये सभी फाइलें जो है इसमें सपोर्ट नहीं करती है, और वही ऐप्स इस एडिशन के ऊपर इंस्टॉल हो सकती है। ये जो आप विंडोज 10S एडिशन देख रहे हैं, तो ये जो ऐप है यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से ही जो भी ऐप इंस्टॉल करना चाहें वो आप इस S एडिशंस में कर सकते हैं। जैसे कि सपोज डैट अगर आपको ऑफिस 365 इंस्टॉल करनी है तो आपको यहाँ पे सर्च करनी है ऑफिस 365 और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कई सारी गेम्स और ऐप्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आप कोई ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल करते हैं तो केवल और केवल माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से ही आप वो गेम्स, ऐप्स या कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैं जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो एक वर्चुअल मशीन है। फुल स्क्रीन की जो विंडो है यहाँ पे नहीं मिल रही है मुझे। यहाँ पे देखिए, अगर आप फुल स्क्रीन करते भी हैं तो ये फुल स्क्रीन इस तरह से हो जाती है, लेकिन ये फिर भी कंप्यूटर के फुल स्क्रीन पे सेट नहीं हो पा रही है। और अगर आप ऑटो साइज में ऑटो फिट गेस्ट भी करेंगे तो यहाँ पे ये काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे एक VMware टूल्स होती है जो VMware मशीन यानी वर्चुअल मशीन की ड्राइवर, जितनी भी ड्राइवर होती है वो सारी इसमें VMware टूल्स के द्वारा जो है वो काम करती है, ताकि आप डिस्प्ले के ड्राइवर, माउस के ड्राइवर, नेटवर्क के ड्राइवर, साउंड के ड्राइवर जो है वो सभी काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्प्ले की ड्राइवर है वो यहाँ पे सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस मशीन में अगर आप VMware टूल्स को इंस्टॉल करना चाहें, जैसा कि यहाँ पे री इंस्टॉल VMware टूल्स आ रही है, अगर आप री इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अगर आप VMware टूल्स पे राइट क्लिक करते हैं और इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि VMware टूल्स की जो सेटअप विजार्ड है वो लॉन्च नहीं हो पा रही है, और यहाँ पे बोल रही है फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस दिस मोड ऑफ विंडोज ओनली रन्स वेरीफाई एप्स फ्रॉम द स्टोर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही जो है जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हो सकती है। और माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर में जो भी ऐप्स होती है वो सिक्योर्ड ऐप्स होती है, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है, तभी वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में पब्लिश की जाती है ताकि हमारे विंडोज सिस्टम के ऊपर वो काम कर सके सिक्योरली रूप से। तो यहाँ पे विंडोज 10S में आप EXE फाइल या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को नहीं रन कर पाते हैं। जैसा कि हमारे केस में आप देख सकते हैं कि setup64.exe जो कि VMware टूल्स की सेटअप फाइल है, इसे भी मैं जो हूँ इस विंडोज 10S एडिशंस में इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
तो या तो आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें, यानी इस मैसेज को कॉपी कर ले, या फिर आप क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बटन है सी हाउ। जब आप सी हाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज निकल के सामने आती है कि आपको स्विच करने पड़ेंगे, स्विच टू विंडोज 10 प्रो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्विच अगर आप करते हैं विंडोज 10 प्रो में तो समथिंग जो रुपीज़ है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, आपको पेड करना पड़ता है विंडोज 10 प्रो को यूज करने के लिए। अगर आपके पास पहले से विंडोज 10 प्रो की प्रोडक्ट की है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है कि फीचर यहाँ पे लिखी गई है जो आप विंडोज 10S और विंडोज 10 प्रो में देख सकते हैं कि कौन से फीचर अवेलेबल है और कौन से फीचर नहीं है। लेकिन विंडोज 10S में आपको सारे फीचर ऑलमोस्ट अवेलेबल है जो कि विंडोज 10 प्रो में अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि विंडोज 10S में आप कोई भी ऐप जो है, कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप टोटली सिक्योर्ड इन्वायरमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड की है विंडोज 10S के ऊपर, यानी विंडोज 10S में EXE या कोई भी जो आप डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वेबसाइट या MSI फाइल, जो सेटअप फाइल होती है वो इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स की तरफ से नहीं चल पाएगी विंडोज 10S एडिशन में। वैसे ही ऐप्स चलेंगे वैसे ही ऐप्स जो है आप विंडोज 10S एडिशन में यूज कर सकते हैं, जो भी ऐप्स आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। यानी विंडोज 10S पूरी तरह से सिक्योर्ड इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये जो एडिशन है विंडोज 10S की, ये कम्प्लीटली रूप से स्टूडेंट वर्जन आप कह सकते हैं, या स्टोर वर्जन कह सकते हैं, या सिक्योर्ड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि ये जो विंडोज 10S एडिशंस हैं ये मोस्टली आपको देखने को मिलती है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस प्रो सीरीज जो लैपटॉप आती है उसमें भी विंडोज 10S को इंट्रोड्यूस किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10S को जो है यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो लैपटॉप के ऊपर, ताकि उसकी जो लैपटॉप है वो काफ़ी टाइम तक न्यू के जैसा लगता रहे। क्योंकि आप थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आपको जो लुक एंड फील है, जो सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील है, जो इंटरफेस है, जो UI डिज़ाइन है, वो आपको हमेशा न्यू का न्यू लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिलेगा। और जल्दी आपका जो विंडोज 10S है वो क्रैश नहीं होगी, क्योंकि विंडोज 10S जो है वो सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है। केवल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो वेरीफाइड ऐप्स होते हैं उसी को आप केवल इंस्टॉल कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ से। आप कोई भी EXE फाइल, MSI फाइल वगैरह इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपकी जो संभावना होती है मैलवेयर इंजेक्ट करने की थ्रू एनी EXE और MSI फाइल, कोई भी सॉफ्टवेयर के द्वारा जो मैलवेयर इंजेक्ट हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी क्रैश हो जाती है, आपकी अकाउंट हैक हो सकती है, आपकी जो है जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाती है, जो फाइल है, जो डेटा है वो क्रैश हो सकती है मैलवेयर इंजेक्ट होने के द्वारा। इसीलिए जो विंडोज 10S है वो माइक्रोसॉफ्ट ने केवल और केवल स्टोर से ही डाउनलोड किए हुए ऐप्स को आप इसके ऊपर चला सकते हैं, ताकि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 वो पूरी तरह से सिक्योर्ड रहे। ओके, लेकिन अगर आप विंडोज 10S को स्विच करना चाहते हैं विंडोज 10 प्रो के ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्टार्ट सेटिंग्स में जाने हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सबसे पहले वेरीफाई यहाँ से भी कर सकते हैं सिस्टम में जाने के बाद। और जब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे अबाउट ऑप्शंस मिलेगी, और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो एडिशंस है वो कौन सी है। तो विंडोज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विंडोज है वो हमारे पास विंडोज 10S है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है विंडोज 10 इन S मोड, तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है। ये विंडोज 10S जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 2017 के बाद से ये लॉन्च किया था विंडोज 10S को। और अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 प्रो का जो है की अगर आप रखे हुए हैं तो सिंपली यहाँ पे ये ऑप्शन दी गई है। अगर आप थोड़ा बैक जाते हैं एक जगह यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाती है। जब आप विंडोज सेटिंग के अंदर अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्टिवेशन के ऊपर। तो जब आप एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती है कि आप विंडोज 10 होम या विंडोज 10 प्रो के ऊपर जो है स्विच कर सकते हैं फ्रॉम दी S मोड। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं जो अपडेट किया हूँ ये पहले विंडोज 10 प्रो की मशीन थी और विंडोज 10 प्रो को मैंने विंडोज 10S में स्विच किया है। तो ये किस प्रकार की है ये आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि मैं कैसे विंडोज 10 प्रो को विंडोज 10S में स्विच किया हूँ। ओके, तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाने हैं और अपने ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको गूगल को लॉन्च करना है। अगर आप एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप इसमें अगर आप गूगल लिखते हैं और गूगल सर्च करते हैं
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आप गूगल सर्च इंजन को तो आप सर्च कर पाते हैं, गूगल सर्च इंजन का आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और लेकिन अगर आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में अगर आप गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि गूगल क्रोम एक डाउनलोडर फाइल होती है और वो EXE फाइल होती है और EXE इसमें नहीं चल सकती है। तो अगर आप सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मैं अगर गूगल क्रोम को सर्च करता हूँ, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल क्रोम, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्रोम अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे यूजर गाइड गूगल क्रोम गाइड, गूगल क्रोम यूजर गाइड ऐप, गूगल क्रोम इजी यूजर गाइड, तो पता नहीं ये क्या क्या निकल के आती है। लेकिन अगर आप किसी भी ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कंपनी नेम देखेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि गूगल क्रोम गूगल की तरफ से होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि गूगल क्रोम जो है वो गूगल की तरफ से ना होके किसी XYZ कंपनी का नाम यहाँ पे सामने निकल के आती है। तो यहाँ पे देखिए रॉक स्टूडियोज करके निकल के आ रही है, यानी ये गूगल क्रोम गूगल की तरफ से नहीं है, ओके। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर में भी जो है गूगल क्रोम आपको नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से आप एग्जिस्टिंग विंडोज 10 जो भी आप यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 होम या विंडोज 10 प्रो के ऊपर, तो किस तरह से आप विंडोज 10 मोड में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है टेस्ट विंडोज 10S, ओके। यहाँ पे विंडोज 10S यहाँ पे सर्च रिजल्ट में सबसे पहले आएगी टेस्ट विंडोज 10 इन S मोड ऑन एग्जिस्टिंग विंडोज 10, ओके। यहाँ पे एग्जिस्टिंग विंडोज 10 होम हो या विंडोज 10 आपके पास प्रो एडिशंस हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आने इस आर्टिकल को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव लिखी हुई है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है विंडोज 10S के ऊपर। और आपको यहाँ पे सबसे नीचे आने हैं और यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पहुँचने हैं डाउनलोड विंडोज 10 इन S मोड। तो जब आप डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड एक इंस्टॉलर छोटी सी फाइल है, ये आपको एक इंस्टॉल हो जाएगी और कहीं पे भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो मैंने डाउनलोड किया था इसे आप सिंपली राइट क्लिक कर रन करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप विंडोज 10 होम या विंडोज 10 प्रो या कोई भी एग्जिस्टिंग विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप स्विच कर सके विंडोज 10S के ऊपर, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि विंडोज 10S, ध्यान रखें कि जो विंडोज 10S है यहाँ पे आप एक कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है विनभर कमांड, ओके। विनभर कमांड यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो विंडोज 10S है ये वैसे ही ऐप्स को अलाउ करती है जो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर से यूज करेंगे। साथ साथ थर्ड पार्टी ऐप्स जो है आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है। जो भी ऐप आप यूज करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की तरफ से होगी, वेरीफाइड ऐप्स होगी और लॉन्ग लास्टिंग आप विंडोज 10S का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कई सालों तक आपका विंडोज 10 जल्दी क्रैश नहीं होगा, ओके, क्योंकि इसमें वेरीफाइड ऐप्स होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर की तरफ से। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि इसमें कभी वायरस नहीं आएगी और आपका जो विंडोज 10 है वो क्रैश नहीं होगी। आपको तब भी विंडोज डिफेंडर का इस्तेमाल करना है। विंडोज डिफेंडर जैसा कि आपको यहाँ पे मिल जाती है, डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने विंडोज 10 को हमेशा जो है प्रोटेक्ट अपडेट रखने हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 के ऊपर विंडोज डिफेंडर मिल जाती है। इस विंडोज डिफेंडर में आपको छोटी सी बेसिक एंटीवायरस है विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 10 में इंक्लूडेड है, ताकि आप विंडोज डिफेंडर का इस्तेमाल कर सके अपने विंडोज 10 को एज ए एंटीवायरस के रूप में प्रोटेक्शन देने के लिए। साथ साथ विंडोज 10S के ऊपर आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस भी जो EXE फाइल होंगी वो सपोर्ट नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो भी ऐप स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो भी एंटीवायरस ऐप्स होंगी उसी का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप कोशिश करते हैं कि विंडोज 10S को डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए, जैसे चेंज सेटिंग में जाएंगे और चेंज सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डोमेन जो है वो आपको ग्रेड आउट मिलती है, यानी विंडोज 10S को आप डोमेन में ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। ये इस बात का ध्यान रखें। यानी विंडोज 10S में आप यहाँ पे 3 अकाउंट से 3 तरह के अकाउंट से लॉगिन कर पाएंगे। वैसा अकाउंट जो इस कंप्यूटर के ऊपर लोकली रूप से बना हुआ हो, यानी वैसा अकाउंट जो जब आप रन पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं lusrmgr.msc, तो ऐसा अकाउंट जो लोकल यूजर अकाउंट हो। लोकल यूजर अकाउंट जो है आप विंडोज 10S एडिशंस में लॉगिन कर सकते हैं। साथ साथ आप विंडोज 10 में आप माइक्रोसॉफ्ट जो एजर बेस डोमेन होंगे, जैसे ये जो बात हो रही है ऑन प्रीमाइसेज डोमेन की बात हो रही है कि इसमें आपका जो अपना प्राइवेट डोमेन होगा उससे ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एजर पे अपने डोमेन को रखे हुए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपका जो विंडोज 10 है वो
विंडोज़ 10 एजर बेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन को ज्वाइन कर सकता है। यस ऑब्वियसली इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स दिखेगी, इस अकाउंट में जाने हैं। इस अकाउंट में जब आप क्लिक करेंगे आपको जाना है एक्सेस वर्क और स्कूल में। एक्सेस वर्क और स्कूल में जब आप जाएंगे तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो दूसरी अकाउंट है वो आपकी ऑनलाइन अकाउंट अगर है, माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन अकाउंट है, तो उसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने डिवाइस को ज्वाइन दिस डिवाइस टू एजर एक्टिव डायरेक्टरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो है अपने विंडोज 10 मशीन को एजर बेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यानी क्लाउड डोमेन से आप ज्वाइन करवा सकते हैं। यानी 3 तरह की यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि एक आपकी हो गई एजर बेस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की अकाउंट, एक हो गई आपकी माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट, और एक आपकी हो जाती है लोकल यूजर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें कि एक आपको मैंने बताया था जैसे LUSRMGR.MSC में कि जो भी आपके लोकल यूजर अकाउंट होंगी वो लोकल यूजर अकाउंट आपके विंडोज 10 में लॉगिन कर सकता है। साथ साथ अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो, दूसरा तरह का अकाउंट, और जो तीसरा अगर आपका अकाउंट है जो एक्टिव डायरेक्टरी बेस अकाउंट होगी आपके कंपनी का, आपके स्कूल का, क्योंकि आप देख सकते हैं वर्क और स्कूल लिखा हुआ है। विंडोज 10 जो है वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं, यानी अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विंडोज 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि केवल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टोर में जो अवेलेबल ऐप्स है उसे ही आप इंस्टॉल कर पाएंगे, और स्कूल अकाउंट तो है ही, यानी स्टूडेंट मोड के लिए। तो ये 3 तरह की जो अकाउंट है वो विंडोज 10 में लॉग इन कर सकती है। साथ साथ अगर आप देखें कि अगर आप किसी माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के अंदर अगर आप जाते हैं तो विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी EXE फाइल होती है। जैसे CMD की ही बात करें तो CMD एक EXE फाइल है, लेकिन जब आप CMD पे डबल क्लिक करेंगे तो खुद कमांड प्रॉम्प्ट भी इस विंडोज 10 में नहीं चल पाती है। यानी अगर आप रन पे भी लिखते हैं CMD तो देखिए यहाँ पे CMD लिखने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो CMD भी आपके विंडोज 10 में नहीं चल पाती है, यानी क्योंकि ये EXE है। लेकिन कई सारी EXE चलती भी है दोस्तों। अगर आप मैं बात करूँ कि पावर सेल कमांड की तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ पावर सेल कमांड की तो अगर आप लिखते हैं पावर सेल, ओके, पावर सेल को जब मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि खुद पावर सेल भी जो है आपके विंडोज 10 एडिशन में चल नहीं पा रही है। लेकिन अगर आप MS पेंट, वहीं पे अगर देखिए कि छोटी सी फाइल है MS पेंट, तो आप देख सकते हैं कि जो MS पेंट है वो लॉन्च भी हो रही है। यानी इसमें MS पेंट यानी कुछ जो EXE है वो लॉन्च होती है, लेकिन कुछ जो ऐसी EXE फाइल है जो इसमें लॉन्च नहीं होती है, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल। लेकिन बहुत सारे जो MSC फाइल है, जैसे सपोज दैट gpedit.msc, अगर आप gpedit.msc करते हैं तो gpedit.msc जो है यानी रन कर पा रही है। यानी आप इसमें ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क अकाउंट यानी आपके कॉर्पोरेट बेस जो एजर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन अकाउंट है उससे आप कंप्यूटर को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस पे जो है ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि लोकल GP खुल रही है तो डोमेन GP भी यानी डोमेन GPO भी खुल सकती है, इंप्लीमेंट हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी MSC कमांड चलाते हैं जैसे secpol.msc, ओके, ये सारी कमांड जो है चल जाती है। लेकिन कोई भी अगर आप EXE फाइल जैसे कि CMD को अगर आप करेंगे तो CMD जो है लॉन्च नहीं होगी, लेकिन वहीं देखिए MSC फाइल सब जो है लॉन्च हो रही है। तो विंडोज 10 वेरी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन के साथ आप इसे यूज कर पाएंगे। इसीलिए ये वेरीफाइड ऐप्स को ही अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ से, और ये खासकर स्टूडेंट वर्जन एडिशन कहलाती है। ओके, ध्यान रखें। तो अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं दोस्तों तो हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की टेक्निकल वीडियो कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।